Hello everyone, hi, this is Jyoti Gupta. I'm a tarot card reader, I'm a numerologist, I'm an angel card reader, I'm a Reiki master as well as I'm a psychic empath. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम अ रेकी मास्टर ऑल्सो। तो हमेशा मेरे को जो है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझे कांटेक्ट करते हैं फॉर देयर डिस्टेंट रेकी हीलिंग। और वो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जो मैम हम आके डायरेक्टली जो रेकी हीलिंग कराते हैं और जो हम लोग डिस्टेंस रे की हीलिंग कराते हैं, तो क्या दोनों ही इफ़ेक्टिव है? क्योंकि जो आके आप कराते हैं रे की हीलिंग, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ऐसा लोगों के मन में। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर आप डिस्टेंस रे की हीलिंग भी कराते हैं वो भी असरदार होता है, क्योंकि रेकी में हमें डिस्टेंस रे की हीलिंग भी सिखाया जाता है। एज़ वेल एज़ मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी रेकी हीलर्स हैं या फिर जो कोई अभी नया रेकी हीलिंग का कोर्स कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ, एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी रेकी हीलिंग करते हैं किसी का भी, तो किसी के लिए बुरा मत कीजिए। ठीक है, रेकी में अपनी रेकी पावर से जो आप गॉड के साथ जो कनेक्ट करते हैं, उसमें उस कनेक्शन में आप किसी के लिए बुरा मत कीजिए। अपने उस रेकी को आप गलत तरीके से मत यूज़ कीजिए। वो अगर किसी के लिए यूज़ करना है तो सबके लिए ब्लेसिंग के लिए आप यूज़ कीजिए, सबको ब्लेस करने के लिए आप यूज़ कीजिए। ओके, तो अगेन जो है मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ कि मेरी क्लाइंट है, तो उनका मैं एक्चुअली डिस्टेंस रे की हीलिंग कर रही हूँ। और वो जो डिस्टेंस रे की हीलिंग है डैट इज़ फॉर अराउंड लाइक 45 डेज़। अब मैं हमेशा जब भी रे की हीलिंग करती हूँ, खास करके डिस्टेंस रे की हीलिंग, इट डिपेंड्स ऑन दी सिवियरिटी ऑफ द केस। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमम आई कीप इट फॉर 21 डेज, बट इट कैन गोज अराउंड 45 डेज, इट कैन इवन बी फॉर 60 डेज ऑल्सो। ठीक है, बट फॉर हर आई हैव केप्ट फॉर लाइक 45 डेज। एक्चुअली उनकी जो प्रॉब्लम है डैट इज़ फॉर द प्रेगनेंसी। ओके, एक्स फर्टिलिटी से रिलेटेड है, एंड आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू दैट आई कैन नॉट टेल यू हर नेम। सो अब एक फर्टिलिटी से रिलेटेड है, और जैसे कि हमें पता है कि हमारे शरीर में जो है मेन 7 चक्रास होते हैं। ओके, दैट इज रूट चक्रा विच इज़ डिनोटेड बाय दिस रेड कलर, देन sacral chakra denoted by this orange color, then solar plexus chakra denoted by this yellow color, then after that we are having heart chakra denoted by the green color, then we have throat chakra denoted by this blue color, then we have this our third eye chakra denoted by this purple color, and then we have our क्राउन चक्रा डिनोटेड बाय दिस इंडिगो कलर। ओके, इस तरीके के हमारे चक्रास होते हैं। और जब भी कोई अगर पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनके उस चक्रास पे इस तरीके से हम उनके ऊपर पिरामिड्स रखते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द हीलिंग। बट इस केस में क्या है, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग दिस हीलिंग फॉर माई दिस डिस्टेंट माई क्लाइंट। तो अभी मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी कि कैसे वो मैं करती हूँ। एक्चुअली इसके भी कई तरीके होते हैं, बट जो बेस्ट जो तरीका है जो मैं अपनाती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हम जितने भी रेकी हीलर्स हैं, हम लोग को पता है कि हमें हमेशा जो है डिस्टेंस रेकी सिंबल बनाना होता है। बट वो डिस्टेंस रेकी सिंबल बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, मेनली वी हैव टू कॉल आवर एंजल्स। अगर किसी ने एंजल कार्ड रीडिंग की हुई है या फिर उसकी कोई कोर्स किया हुआ है या एंजल अट्यूनमेंट लिया हुआ है, आप अपने एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। रेकी जिन लोगों ने की है, ऑब्वियसली बात है उनके पास रेकी अट्यूनमेंट होगी। जैसे कि मैं एक रेकी मास्टर हूँ, तो मेरे पास रेकी मास्टर की अट्यूनमेंट है फॉर हीलिंग एवरीवन। ओके, तो एवरी केस, तो इस केस में है मैं अपने आई एम कॉलिंग माई रेकी ऊर्जा। हे रेकी ऊर्जा, कृपया करके मेरे हाथों में आके समाइए। हे रेकी ऊर्जा, कृपया करके मेरे हाथों में आके समाइए। हे रेकी ऊर्जा, कृपया करके मेरे हाथों में आके समाइए। आई रिक्वेस्ट ऑल आर्कएंजल्स टू कम हियर इन दिस रूम एंड हेल्प मी इन हीलिंग माई डिस्टेंट क्लाइंट। फिर साथ में उनका नाम बोलेंगे, पर मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। हे रेकी ऊर्जा, कृपया करके मेरे हाथ में आके समाइए। I request Archangel Michael to provide the protection to me and guidance. I request Archangel Michael to provide protection to me as well as the guidance. इस तरीके से करके हम
उसको प्रणाम करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रेकी का प्रोसीजर। तो जो रेकी का जो प्रोसीजर होता है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में क्या है, नाउ वी हैव टू मेक द डिस्टेंस जो हमारा सिंबल होता है। ओके, अभी तो मैं आपको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ, बट जो एक और तरीका है वो इस तरीके से भी हो सकता है। आप किसी गुड्डे को ले सकते हैं, ओके, आप उसे भी एक तरह से अपना पेशेंट समझ सकते हैं जो कि डिस्टेंस पे है, आप मान सकते हैं। और जब भी आप ये रेकी कर रहे होते हैं, फ़ोटोग्राफ अगर है आपके पास तो आप वो फ़ोटोग्राफ रख के भी आप कर सकते हैं, या तो आप इन पिरामिड्स पे ही वो फ़ोटोग्राफ रख दीजिए। एज़ वेल एज़ अगर मैं बोलूँ, हमारे पास ग्रिड्स भी होते हैं। ग्रिड्स में क्या होता है, आप उसमें बीच में फ़ोटोग्राफ रखते हैं। ग्रिड भी अलग अलग तरीके होते हैं, किस तरीके की उनकी हीलिंग चाहिए उसमें आप फिर डिस्टेंस रेकी हीलिंग करते हैं। ओके, गुड्डा अगर यूज़ किया तो उसमें भी आप जो है जिस पार्ट का भी आपको करना है वहाँ पे आप अपने पिरामिड्स रख के यू कैन हील देम। ओके, so what I'm going to do is I'm going to make the distance reiki symbol. So जिसे कि हम लोग consensation भी कहते हैं, to connect with a distant patient. और जब भी हम लोग ये अपना सिंबल बनाते हैं, we have to make it 3 times, या फिर आप उसको एक बार बना के उसको आपको 3 बार बोलना होता है। होंसलेशन एंड होंसलेशन एंड होंसलेशन एंड। ओके, फिर जो भी आपकी अफर्मेशन है या फिर जो भी आप जिस तरह का भी उनका हीलिंग करना चाहते हैं, आपको उनका हीलिंग स्टार्ट करना है। तो अब मैं उनका हीलिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, अगेन ये जो मैं हीलिंग कर रही हूँ, दैट इज डिस्टेंस रेकी हीलिंग फॉर माई क्लाइंट फॉर द फर्टिलिटी। मैंने क्या किया कि जो नेगेटिविटी रिमूव करने का जो हमारा सिंबल होता है वो मैंने बनाया एंड पूरे ऑल ओवर चक्रा से मैंने पहले नेगेटिविटीज़ को रिमूव किया है। एक तो ये आपका तरीका होता है, या तो आप चक्रा वाइज चक्रा आप नेगेटिविटीज़ रिमूव कीजिए। ओके, व्हाट आई विल डू नाउ, आई एम गोइंग टू यूज़ माई दिस बैंड। ओके, एक स्पेसिफिक जो प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से जो रिलेटेड है, जो ओवरी से रिलेटेड है, उस वाले एरिया में आई एम गोइंग टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी एज वेल एज नाउ आई एम गोइंग टू हील दैट पार्ट। करने वाले हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी से, उसको हील करने वाले हैं। उसके रूट चक्र को हम बैलेंस कर रहे हैं, उसे हील कर रहे हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी से हम फिल कर रहे हैं। में सेकंड चक्र
now it depends on you कि आप बैंड यूज़ करना चाहते हैं आगे फर्दर, बिकॉज दिस इज़ लाइक पिरामिड। अभी बैंड का जो है saying thank you to this band and I am moving towards making the pyramid of my hand, and अब मैं उससे हील करने वाली हूँ। You can go with both the chakra simultaneously, साथ ही में, या तो आप एक एक चक्रा को हील कर सकते हैं। I am going with these both। और जब भी हील करते हैं तो अपना जो हाथ है it should make a pyramid। सारे आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं उनके लिए, या मन में ही आपको बोलना है, या आप दिल से भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि देखा मैंने फर्टिलिटी के लिए, उनके ओवरीज़ के लिए मैंने क्या किया है, उनके सेक्रल चक्रा, उनके रूट चक्रा पे मैंने काम किया है, खास करके उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे मैंने हीलिंग दी। ओके, एंड दैट वाज बेसिकली फॉर द फर्टिलिटी, ताकि जो उनके एग्स है वो फर्टाइल हो जाए, फर्टिलिटी आ जाए एंड शी वुड बी एबल टू कंसीव, उसके लिए किया मैंने। तो बेसिकली हर एक जो चक्रास है वो कुछ ना कुछ डिनोट करता है, वो जो है मैं वो अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके आगे जो है मैं जो है फिर स्टोन्स के बारे में बताऊँगी, क्रिस्टल्स के बारे में बताऊँगी, कौन से क्रिस्टल्स किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, कैसे रखने चाहिए, किस डायरेक्शन में रखने चाहिए। ओके, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगेन जब भी आप किसी की हीलिंग करते हैं, खास करके जो रेकी कर रहे हैं, या अगर आप कभी रेकी कराने जाते हैं, इट शुड बी लाइक एटलीस्ट 15 मिनट्स का होना चाहिए। और जो अभी मैंने जो डिस्टेंट रेकी हीलिंग दिया है दैट वाज फॉर फुल 15 मिनट्स। मैंने पूरा इसलिए शो नहीं किया बिकॉज थोड़ा मोनोगैमस हो जाता मेरा पूरा वीडियो एंड आपका सारा इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो सकता था, इसीलिए वो मैंने वीडियो वहीं पॉज करके उसको मैंने पूरा कंटिन्यू किया। ओके, अपने हीलिंग को, और हीलिंग को फिर पूरा करके फिर मैं अगेन इस वीडियो में वापस आई उनको पूरा हील करके। एंड बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं रेकी के बारे में और भी नई बातें आपको बताऊँगी, खासकर क्रिस्टल्स के बारे में बताऊँगी, और एक एक चक्रास के बारे में भी अच्छे से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन भी करूँगी। नया कुछ ना कुछ टॉपिक होगा, और ये जब भी रेकी के बारे में होगा इट विल बी लाइक अराउंड 1 या 2 वीडियो रेकी के ऊपर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, तो आज मैंने दिखाया कि अगर किसी को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, कुछ ओवरीज में प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हील करना है, डिफरेंट हीलिंग कैसे करते हैं, ये सब मैंने बताया। अगेन मैं आपको ये भी फिर से बताना चाहती हूँ, जो कोई भी रेकी प्रैक्टिस करते, प्लीज़ किसी के बुरे के लिए कभी प्रैक्टिस मत कीजिएगा, ठीक है। और कभी भी किसी के लिए करेगा तो हमेशा अच्छे के लिए कीजिएगा, कि अगर आप किसी के बुरे के लिए करेंगे या फिर अपने पावर्स को गलत तरीके से अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे, तो जो भी आपको अटयूनमेंट मिला है, जिस भी वजह से आप गॉड से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो सब आपका फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम तो अब मैं अलविदा कहती हूँ आपको, और मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर किसी को अपने डिस्टेंट रेकी हीलिंग करानी है, बिकॉज अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी डायरेक्ट रेकी हीलिंग तो हो नहीं सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप लोग डिस्टेंट रेकी हीलिंग के लिए मेरे वेबसाइट www.tiabi.com के थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे मेरे फेसबुक पेज टियाबी के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन इनबॉक्स मी। और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज टियाबी टैरेट एंड रेकी एंड न्यूमरोलॉजी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय, एंड आई होप सो आप लोगों को मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, एज वेल एज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो फॉर नाउ, बाय एंड टेक केयर।